आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। आपको एनर्जी किस किस से मिल सकती है? ग्लूकोज से मिल सकती है, सुक्रोज से मिल सकती है, स्टार्च से मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है। इन सब से मिल सकती है क्योंकि इनमें कार्बन चेन होता है, ठीक है। बट वाटर, मिनरल्स, विटामिन, इन सब से आपको एनर्जी नहीं मिल सकती, बस इनकी आपको बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इतना मैंने थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे दिया है, एक बार रीड कर लेते हैं फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। द बायोकेमिकल प्रोसेस, अब यहाँ पर मुझे एक टर्म आ गया, जो रेस्पिरेशन होता है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्यों? कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड, तो इसलिए यहाँ पर कैटाबॉलिक नहीं लिखा, बस यहाँ पर लिखा है बायोकेमिकल प्रोसेस। ये भी सही है कि बायोकेमिकल प्रोसेस तो है कि इस बॉडी के सेल्स में हो रहा है और केमिकली एनर्जी रिलीज हो रही है, बट आप इसके साथ एक और टर्म लगा सकते हैं, बायोकेमिकल स्लैश कैटाबॉलिक प्रोसेस। आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक है। रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक में दोनों आता है, मेटाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है। नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन बना के आपको कर सकते हैं। तो द बायोकेमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व द डिग्रेडेशन ऑफ अ फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन की चेन ज़रूरी है तभी ब्रेक डाउन होगा, मतलब तभी एनर्जी निकलेगी जिसमें कार्बन की चेन है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ अ फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, यहाँ पर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, ये भी मैंने बताया था। रेस्पिरेशन का अपोजिट आप कंबशन भी ले सकते हैं, जिसमें स्टेप वाइज नहीं, डायरेक्टली एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आपने कोई बॉडी, कार्बन की बॉडी को जलाया, उससे एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, बट जैसे पेट्रोलियम ही ले लो, वो भी एक कंबशन ही होता है, उसमें कार्बन की चेन होती है, आपको एनर्जी भी मिलती है दूसरे फॉर्म में मिलती है ना, जिससे व्हीकल्स चलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है। ये दोनों होता है, बस वो एक डायरेक्ट स्टेप में होता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसमें सी डबल बॉन्ड एच, ये एक थोड़ा केमिस्ट्री आ जाएगा, वो मैं आपको एक क्लास में और बताऊंगा। तो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द बॉडी सेल, बॉडी सेल के अंदर रिलीज होती है और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और कितने एटीपी रिलीज होते हैं? 38 एटीपी रिलीज होते हैं। इसको रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, दो अलग टॉपिक है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो मैं आपको एक बार वो भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।